कैसे हैं सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन टीजीटी पीजीटी आरा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। वक्त आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। यूपी में एलडी ग्रेड के 7466 पदों के बाद अब जो बड़ा बम फूटा है वो है जीआईसी के लेक्चरर के 1471 पद। तो 1471 पदों के 13 विषयों में 13 सब्जेक्ट्स में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका संक्षिप्त नहीं पूरा का पूरा विज्ञापन जारी हो गया है। अब इस विज्ञापन के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो भी चुकी है। आज ही डिटेल नोटिफिकेशन आया और आज ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो अप्लाई करने की तिथि मैं आपको बता देती हूँ, 12 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर है। आखिरी डेट 12 सितंबर, लेकिन जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फी रेकंसाइलेशन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 19 सितंबर। अब इस ऑनलाइन प्रक्रिया को हम पूरा का पूरा समझेंगे, विषयवार क्या क्या चीज़ें हैं। आपको अगले 5 से 7 मिनट मुझे ध्यान से सुनना होगा। अगर फॉर्म फिलिंग के लिए आपने OTR रजिस्टर कर लिया, OTR नंबर ले रखा है, तो आपको दोबारा OTR नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं लिया है वो OTR नंबर ज़रूर ले लें, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के 72 घंटे पहले ही आपको OTR नंबर लेना होगा और फॉर्म फिलिंग के 72 घंटे बाद ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो आपका जो OTR है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन और पदों के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे पास ये जो टोटल पोस्ट दिखाई दे रहे हैं मेल और फीमेल के, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। टोटल पोस्ट मेल के आए हैं 777 और जो फीमेल के पोस्ट है वो है 694। 13 सब्जेक्ट्स आपको टोटल मिलेंगे। इसमें हम ध्यान से देखें तो देखिए, ये राजकीय महाविद्यालय या राजकीय इंटर कॉलेजेस में लेक्चरर की पोस्ट पर लगते हैं। तो आम भाषा में इसे यूपी में पीजीटी टीचर कहा जाता है, बट उत्तर प्रदेश में इसे लेक्चरर का दर्जा दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा पद जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है अंग्रेजी के 100 पद हैं टोटल। नीचे नीचे जैसे जैसे जाओगे तो अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, ये नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र और हिंदी जैसे विषय आपको देखने को मिलेंगे। नागरिक शास्त्र हमें एक नया सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है LT ग्रेड के, जैसे LT ग्रेड में पोस्ट नहीं थे। इसके अलावा फीमेल में भी यही पोस्ट है। इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल लेक्चरर्स में जो विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर जो प्राध्यापक हैं उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक वर्ग सेवा में, तो उनके भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के पद निकले हैं। विजुअली इम्पेयर्ड के 7 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर ये वाले जो टीचर्स लेक्चरर्स हैं उनके ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। खैर, ये तो हमारा हो गया विषयवार। आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को PDF के साथ भी देख लीजिएगा। मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन करने की जो आवेदन फ़ीस है वो 100 रुपये है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सामान्य वर्गों के लिए। और जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी है वो सब पर लागू होगी 25 रुपये। मतलब जिनकी निःशुल्क है ना, उनको भी वो 25 रुपये तो देने ही देने हैं। तो इसके अलावा कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, वही जो LT ग्रेड में था। जैसे कि जो अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको 100 रुपये प्लस आपको 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी देनी है। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा शुल्क 40 रुपये है। दिव्यांगजनों की जो परीक्षा शुल्क है वो 25 रुपये है सिर्फ, क्योंकि वो निःशुल्क चला गया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क उनका 0 है, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है। भूतपूर्व सैनिक की भी जो फीस है वो 40 रुपये प्लस 25 रुपये को देने हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है या महिला है या कुशल खिलाड़ी हैं उनको मूल श्रेणी के अनुसार फ़ी पेमेंट करनी है। आवेदन के लिए वही आपका प्रोसेस रहेगा जो आपका LT ग्रेड में रहा है। OTR नंबर लोगे, फॉर्म फिलिंग करोगे, साथ ही साथ में ये सारे प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है। अब मैं आपको बता देती हूँ इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन की क्या क्या ज़रूरत है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। देखो, वैसे तो बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वालिफ़िकेशन है। आपके पास आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ BEd होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब
कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिकेशन दिया गया कॉम्बिनेशन के साथ, वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि जो प्रवक्ता के समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड से काम चल जाएगा। लेकिन जो इतिहास के स्टूडेंट्स हैं उनका एंशिएंट, मेडिवल या मॉडर्न इतिहास, हिस्ट्री में से कोई भी एक सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं, साथ में बीएड डिग्री हो। जीव विज्ञान वालों के लिए आपकी कोई भी जो रेप्यूटेड विश्वविद्यालय है, मानित विश्वविद्यालय है या कोई संस्था है, उससे वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान विषय में अगर आपका मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हो। बीएड डिग्री तो होगी। हिंदी में आपको देखना पड़ेगा कि हिंदी विषय में तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो ही हो, और लिखा हुआ है साथ साथ में एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक हो। ये आपकी जो बात है ये ज़रूरी है, ये एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंजेस भी आ रहे हैं एलटी ग्रेड में भी, और इसमें भी शायद देखने को मिल सकता है। उर्दू की अगर मैं बात करूँ तो आपका वही है, किसी भी वो अपने उर्दू में हो सकता है, और बाकी संस्कृत में भी यही चीज़ फॉलो होगी, तो कोई एलिजिबिलिटी का आपको झंझट नहीं है। इसके अलावा ये जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी सब्जेक्ट्स में अलग अलग अर्हताएँ दी गई हैं। आप इस पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, वो है इसकी मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। इस एग्जाम में भी एलटी ग्रेड की तरह आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने हैं। जो अनारक्षित पद वाले हैं उनको 40% स्कोर करना है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है उनको 35% मार्क्स कुल मिलाकर के लेकर आने हैं। अब अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका सामान्य पाठ्यक्रम, ठीक है, साथ साथ सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। देखो पेपर ना थोड़ा नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और एलटी ग्रेड से अलग है। तो अब आप ये मान के चलो, ये भी वैकेंसी आपको हर साल देखने को नहीं मिलती है, बहुत सालों बाद आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो ये वाला पेपर है ये भी 2 चरणों में होगा और पहले भी हो चुका है। इसमें प्री और मेंस की परीक्षा होगी। पहला लेवल होगा प्री का, प्री को पास करोगे तभी आप मेंस में एलिजिबल होगे। प्री आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्री में आपको टोटल क्वेश्चंस 120 मिल रहे हैं और 300 नंबर टोटल मिल रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नहीं 2.5 नंबर का है। एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन 2 नंबर का इसलिए था क्योंकि पूरा पेपर उनका 150 नंबर का था, तो इसमें 120 क्वेश्चन है, 300 नंबर है, तो 2.5 नंबर एक क्वेश्चन को जाएंगे। इस 120 में जो डिवीजन है वो है 80 + 40 का। 80 नंबर आपके सब्जेक्ट्स को जाएंगे, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक सब्जेक्ट है उसको, और 40 नंबर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जनरल पेपर का। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। आइए देखें सिर्फ प्री का सिलेबस क्या क्या रहेगा। इस पाठ्यक्रम में जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है 40 क्वेश्चंस का, उसमें आपका इस प्रकार से डिवीजन रहेगा कि जो सामान्य विज्ञान है वो टॉपिक रहेगा, भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, मतलब इसमें भी आपका वो रीजनिंग जैसा रहेगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित रहेगा, 8वीं स्तर तक रहेगी गणित, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और परिस्थितिकी तथा पर्यावरण रहेगा। तो इसमें जो भी जनरल पेपर, जैसे बीपीएससी का जो 40 नंबर का जनरल पेपर है ना, वही उठाकर यहाँ रख दिया है, उसी का पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे, उसमें पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साथ में आपका स्टैटिक जीके है, साथ में ईवीएस है, मैथ्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। बात कर लेते हैं अब अपने मेंस के पेपर की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की डिस्कशन में आपको बताऊंगी। मेंस के पेपर को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, मेंस के पेपर में 2 पत्र मिलेंगे, एक प्रथम पत्र है, एक द्वितीय पत्र है। प्रथम पत्र में आपको हिंदी के अराउंड सवाल मिलेंगे, हिंदी में भी 2 भाग हैं। आइए हिंदी के भागों को समझते हैं। इस पार्ट को खाली हम समझ रहे हैं, ठीक है।
हिंदी के आपको 2 भाग मिलेंगे। टोटल आपका 100 नंबर का ये प्रथम पत्र वाला पेपर है। इसमें एक सामान्य हिंदी होगी, दूसरी एक हिंदी का निबंध होगा। सामान्य हिंदी 50 नंबर की है, जो एक हिंदी का निबंध है वो भी 50 नंबर का है, लेकिन उस एक निबंध की वो जो वर्ड लिमिट है वो है 1000 वर्ड्स, 1000 अक्षर। आइए हिंदी का सब सिलेबस देख लेते हैं। जो आपका सिर्फ प्रथम पत्र है उसमें सामान्य हिंदी में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपठित, गद्यांश, पद्यांश पढ़ना है। बाकी वो क्या आपका पोर्शन हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, जो भी आप सामान्य हिंदी पढ़ते हो ना वो हिंदी आपको पढ़नी है 50 नंबर में। कितने क्वेश्चन है उसका डिवीजन नहीं दिया गया। शेष जो 50 नंबर है वो सिर्फ एक क्वेश्चन को जाएंगे। एक क्वेश्चन 1000 वर्ड्स का है, 50 नंबर का है। उस एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना है, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं या निदान, इसके अलावा विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ये पूरा हिंदी का टॉपिक है जो आपको 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है। अगर आपने ये वाला पोर्शन समझ लिया तो अब ये वाला पोर्शन हम समझते हैं मेंस के लिए क्या होगा। इसको समझने के लिए आपको फिर वापस यहाँ लौटना पड़ेगा द्वितीय प्रश्न पत्र पर। जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा ये होगा आपका अलग, मतलब ये वाला जो हिंदी वाला प्रश्न है ये 100 नंबर का है और 2 घंटे दिए जाएंगे। आपका मेंस का पेपर कुल 5 घंटे का होने वाला है, जिसमें 2 घंटे आपके हिंदी के जाएंगे 50-50 मार्क्स के। अब ये वाला जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, जिसमें आपको टोटल 200 नहीं 300 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, 300 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा, 300 लिख लेना इसको। 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टोटल और ये 3 घंटे का होगा पूरा। अब ये जो 300 मार्क्स है ये कैसे डिवाइडेड है ये इस पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इधर ले चलती हूँ और डिटेल में बताती हूँ। देखिए सिर्फ इस पार्ट को फोकस करेंगे हम जम के। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना, बहुत मेहनत से ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बनाई है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके 3 खंड होंगे, खंड अ, ब और स, मतलब ABC खंड है। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको पहला जो पेपर मिलेगा, पहला खंड वो 125 मार्क्स का होगा, दूसरा खंड 75 मार्क्स का, तीसरा खंड 100 मार्क्स का। ये मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बताती हूँ। पहले खंड में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चन, हर 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 25 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है तो 125 मार्क्स हो गए हैं। और ये जो है ना हमारा सामान्य उत्तर वाला पेपर है, यानी कि आपको मीडियम आंसर लिखने पड़ेंगे। 250 वर्ड्स का ये आपका पेपर होगा, मतलब 250 वर्ड्स आपको एक क्वेश्चन में लिखने हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, टोटल 125 मार्क्स जाएंगे और ये 250 वर्ड्स का होगा। लिख लेना, चाहे तो आपको ऐसे लिखा हुआ PDF भी मिल जाएगा। दूसरे खंड पे चलते हैं। दूसरे खंड में भी 5 क्वेश्चन हैं। ये 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है 125 वर्ड्स और इसीलिए 75 मार्क्स का ये वाला खंड हो गया टोटल। तीसरा खंड जो है उसमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और हर एक क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो 50 नंबर है। ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसीलिए ये आपका जो सेक्शन है, ये खंड है 100 नंबर का हो गया। तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर है ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला 300 मार्क्स का हो गया, 20 क्वेश्चंस हो गए, 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ये आपके प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो इसमें देखिए आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट दिए गए, जैसे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, सेक्शन A है, सेक्शन B है, उसमें पूरा डिवाइड किया गया है, भौतिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 13 के 13 सब्जेक्ट्स हैं उनका पूरा विषयवार सिलेबस दिया गया है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। फॉर्म फिलिंग की वीडियो मैं ही लेकर आऊंगी, स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगी, लेकिन मैं आपसे बस एक चीज़ जानना चाहती हूँ, आपका सब्जेक्ट क्या है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें एक एस्टिमेशन मिल जाए कि कितने स्टूडेंट्स कितने सब्जेक्ट के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे और कितनी भर्ती के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज। ठीक है, अपना सब्जेक्ट कमेंट करना, साथ ही साथ में एक गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, वो ज़रूर फिल कर देना, जिससे हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी। साथ साथ एक और चीज़ बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट
अपनी तैयारी से रिलेटेड कोई भी रिसोर्स जानना चाहते हैं कि मेरी एलिजिबिलिटी ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैंने ये पढ़ा हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, और एज लिमिट के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी वही एज लिमिट है जो आपकी LT ग्रेड की एज लिमिट थी, 21 से 40 साल, वही उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है, आवेदन करना है। और कोई बात रह गई हो तो क्वेरी ज़रूर डाल देना, मैं उसको अलग से वीडियो में कवर कर दूंगी। रिलैक्सेशन वगैरह भी जो LT ग्रेड में था वही कवर होगा, ठीक है। और इसकी किसी भी एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है वो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12 आपकी जो सितंबर है वहाँ तक अप्लाई हो जानी चाहिए, वहाँ तक आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। गूगल लिंक ध्यान से फिल करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना, हमारे काउंसलर्स आप तक पर्सनली आपके साथ बैठेंगे, आपको सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करके देंगे। इसके अलावा डिटेल सब्जेक्ट एनालिसिस, सिलेबस डिस्कशन हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें। आपके और हमारे अपने परिवार टीचर्स अड्डा और TGT PGT RR 24/7 पर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, कुछ सुनाते हुए, कुछ बताते हुए। थैंक यू।